दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप भी एटीएम से पैसा निकालने जा रहे हैं तो जान लें ये बात, नहीं तो बैंक को देना पड़ेगा इतना चार्ज। क्या आप भी एटीएम से पैसा निकालने जा रहे हैं तो अपने खाते का बैलेंस जरूर चेक कर लें, क्योंकि अगर आप बिना बैलेंस चेक किए अपने खाते से पैसा निकालेंगे और बैलेंस होगा तो आपको इसके लिए बैंक को पैसा चुकाना पड़ सकता है। बता दें, कई बार ग्राहक खाते में कम पैसा होने पर भी एटीएम से ट्रांजैक्शन करने लगते हैं और ट्रांजैक्शन फेल होने पर ग्राहकों को बैंक को पैसा चुकाना पड़ता है। दरअसल बैंक कम बैलेंस के कारण फेल हुए एटीएम ट्रांजैक्शन पर चार्ज वसूलते हैं। बता दें, कई बार ग्राहक को इस बारे में पता ही नहीं होता और उनको तब पता चलता है जब वे एटीएम से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं या फिर एटीएम स्क्रीन पर इनसफिशिएंट फंड्स का मैसेज दिखाई देता है। सभी बैंकों को इस पर अलग अलग चार्ज लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक और अन्य टॉप बैंक आपके खाते में कम बैलेंस होने के कारण फेल एटीएम लेन देन पर चार्ज वसूलते हैं। आइए जानते हैं फेल एटीएम ट्रांजैक्शन पर बैंक कितना चार्ज वसूलता है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई अपने ग्राहकों से एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने पर 20 रुपए जुर्माने के रूप में लेता है, जिसको आपको जीएसटी के साथ चुकाना होता है। एचडीएफसी बैंक और सेंट्रल ट्रांजैक्शन फेल होने पर 25 रुपए चार्ज के रूप में वसूले जाते हैं। आपको बता दें, इसके साथ में आपको टैक्स भी देना होता है। सरकारी से प्राइवेट हुए आईडीबीआई बैंक का कोई ग्राहक दूसरे बैंक से एटीएम से पैसे निकालता है और कम बैलेंस के कारण ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो हर फेल ट्रांजैक्शन के लिए 20 रुपए चार्ज देना होगा। अन्य बैंक के एटीएम या पॉइंट्स ऑफ सेल पर कम बैलेंस के कारण ट्रांजैक्शन फेल होने पर 25 रुपए प्रति देना पड़ता है। यस बैंक के खाता धारकों को बैलेंस कम होने पर 25 रुपए चार्ज के रूप में देना होता है। एक्सिस बैंक के ग्राहकों को भी एटीएम से ट्रांजैक्शन फेल होने पर 25 रुपए चार्ज के रूप में देने होते हैं। अगर आप एटीएम से पैसा निकालने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके खाते में कितना बैलेंस है, वरना ग्राहकों को बैंक को चार्ज देना पड़ सकता है।